Hello everyone. Hi, this is Sakina this side, and I'm a student of Jeff and Shilia from Twin Flames Universe. This might look to you a little different, but because there are no electricity out here in my city, heavy rains and all, so no problem. It's okay sometimes. Okay, let's get started. As I had promised you that I will go deeper with what is your key foundation, keys of your harmonious twin flame union. So we started with honesty, right? So let's look into deeper. What do I mean by honesty, and how do you know that you're being honest to yourself on this journey? Very important for everybody. I feel honesty is one thing which is always there in their love list, in their checklist, that we need an honest person, we need this honesty, we need this honesty from our twin flame, we want a very honest relationship, right? So we always have this in the mind that any relationship we are into, we are very honest, and I want the other person to be honest with, or honest with me too. So let's look into this deeper. Why is this, and how can you build more honesty with yourself? So this journey is all about, as you must be knowing by now, that this journey is about yourself. Your how you want to take this journey is completely in your hands, right? And that's how your twin flame would be reflecting to you, honestly, in those places. So now let's look into where have you been not honest, or where have you been honest, and why are you? Because I know there could be situations in your life where you feel that your twin flame is not being honest to you. So, as I keep saying, and everybody on the twin flame journey, keep saying that your twin flame is your perfect mirror, right? So अगर आप अपने आप से ही ऑनेस्ट नहीं होंगे, तो आपकी ट्विन फ्लेम आपसे ऑनेस्ट या किसी और चीज़ में ऑनेस्टी आपको नहीं मिल सकती है उनसे ही। सही है ना? तो अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो, तो वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना कि सामने वाला इंसान आपसे ऑनेस्ट होगा। क्योंकि आप रिफ्लेक्शन हो, आप एक दूसरे के मिरर्स हो, और अगर अगर आप अपने तरफ ऑनेस्टी नहीं बढ़ा रहे हो, तो वो ऑनेस्टी नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि वो ब्लॉक है, राइट? वो कंप्लीट ब्लॉक्ड प्लेस है वहाँ पे, आपके यहाँ पे, जहाँ पे आप ऑनेस्टी अपने आप से नहीं बरत पा रहे हो। दैट इज़ वाई आपका ट्विन फ्लेम आपको ऑनेस्टी नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो बाय एग्जाम्पल इफ आई गिव यू कि क्या क्या चीज़ों में आप ऑनेस्ट नहीं हो। देखो, पहले तो सबसे सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि आप अपनी फीलिंग्स के साथ कहाँ पे ऑनेस्ट नहीं हो। कोई भी चीज़ अगर आपको बुरी लग रही है, जैसे अगर आपको एक बैड फीलिंग है, तो उसको लेकर आप क्या कर रहे हो? आर यू ऑनेस्टली वर्किंग ऑन दोज फीलिंग्स, ऑन दोज बैड फीलिंग्स? गुड फीलिंग्स आर गुड। गुड फीलिंग्स है तो इट्स परफेक्टली फाइन, यू कैन एक्नॉलेज देम, ये गुड फीलिंग है। अगर बैड फीलिंग है, तो उस बैड फीलिंग को आप कैसे उसको इरेडिकेट करते हो, है ना? उस बैड फीलिंग को आप क्या रखे रहते हो, या फिर यू सिट ऑन टू इट, ओके दिस इज अ बैड फीलिंग एंड आई हैव टू बी लाइक, यू नो मैं इसमें क्योंकि ना पॉसिबिलिटी यही होती है कि हम नम्ड आउट हो जाते हैं हमारी फीलिंग्स को लेके। तो दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग ऑन दिस जर्नी इज कि आप अपने आप से कहाँ पे ऑनेस्ट नहीं हो। अगर आप अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आप अपनी बैड फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, राइट? अगर आपके अंदर बैड फीलिंग चल रही है एंड यू आर स्टिल वेटिंग ऑन द आउटसाइड कि आपका ट्विन फ्लेम आपको कुछ दे देगा, तो वो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो ही उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। तो वो आपको दे ही नहीं सकता है जो आप नहीं समझ पा रहे हो आपके अंदर। और अगर समझ भी रहे हो, और वो भी अगर समझ रहा है, बिकॉज बिकॉज ऑफ द ब्लॉक, वो आप बिल्कुल ही उसको ब्रेक नहीं कर पाते हो। ठीक है ना? तो यही चीज़ है कि आप कहाँ पे अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो। पहली बात तो ये अपनी फीलिंग्स को लेके अगर कहाँ पे आप ऑनेस्ट नहीं हो। दूसरी बात, अगर अब फीलिंग्स को कैसे वर्कआउट करना है, इज थ्रू द मिरर एक्सरसाइज। आपके पास ये बहुत बढ़िया टूल है।
ऑफ डिफरेंशियलिया जो उन्होंने अपनी टीचिंग्स ऑफ यूनियन में सब स्टूडेंट्स के लिए यही एक एडवाइस रहती है कि फीलिंग योर फीलिंग्स एंड डूइंग द मिरर एक्सरसाइज ऑन दोज फीलिंग्स, वही आपका सच्चा ग्रोथ है, वही आपकी सच्चाई है, वही आपको आगे बढ़ने की क्षमता देगी। तो यस, ऑनेस्टी कैसे बढ़ पाए, आप अपने आप से कैसे बढ़ोगे और आपको कैसे अच्छा फील कराओगे, दैट्स बिकॉज कि अगर आप मिरर एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस करते रहते हो, तो दिस पार्ट ऑफ यू विल फील ऑनेस्ट योर सेल्फ। बिकॉज देखो, आज आप कौन सी भी सिचुएशन में होंगे, भले आपकी ऑफिस की टेंशन होगी, माँ बाप से टेंशन होगी, भाई बहनों से टेंशन होगी, ट्विन फ्लेम की अलग टेंशन है, और उसको अगर आप बिल्कुल ही काम ही नहीं कर रहे हो, तो वो अंदर से आप ना खोखले बन जाते हो, अंदर से आप ऐसा फील महसूस करने लगते हो कि यार देर इज नो लाइफ इन योर लाइफ, राइट। तो यही एक चीज है जहाँ पे आपको ऑनेस्टी दिखानी है कि दैट्स इट, आई मीन आई कैन नॉट बी इन दिस पोजिशन एनी मोर, मैं इस चीज को नहीं रह सकती हूँ, मैं इस चीज, इस पेन में, इस इतने एगनी में नहीं रह सकती हूँ। एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका ट्विन फ्लेम भी उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा आपको। आप जितनी हीलिंग करोगे, वो आपको ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट करे, दैट डजंट मीन कि आपको उसके रिजल्ट के लिए वेट करना है। नो, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स, ऑल यू हैव टू डू इज कि जस्ट कीप डूइंग इट ऑनेस्टली, ऑनेस्टी के साथ वो आपको काम करते रहना है आपके ऊपर। ये एक हो गया कि आपको अपने फीलिंग्स पे बहुत ध्यान रखना है कि अगर इमीडिएटली आपको कोई फीलिंग्स आती है, तो उस पे काम करिए बाय डूइंग द मिरर एक्सरसाइज, है ना। दूसरी बात ये है कि आप हाँ, अपने आप को अंदर बाहर आप बिल्कुल फील नहीं कर पाते, एज इन कि अंदर कुछ अलग चल रहा है, बाहर कुछ आपकी दुनिया में कुछ अलग चल रहा है। तो अगेन दैट्स नॉट लिविंग समथिंग ऑनेस्टी, राइट। हो सकता है ना हम बाहर की लाइफ में हम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, तो यार कि लेकिन वो अंदर के जो अंदर आपके एहसास है ना, उसको पता है कि वो बिल्कुल ही सही नहीं है। अगेन दैट्स नॉट ऑनेस्टी, राइट। सो यू हैव टू इरेडिकेट ऑल दीज थिंग्स जो जो आपकी लाइफ में हो रहा है। ऑनेस्टी नॉट बीइंग विद फ्रेंड्स, फैमिली, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे ऑनेस्ट नहीं है, तो उसको मिरर करो, कंप्लीटली उसको मिरर करो कि अगर आपका ट्विन फ्लेम आपसे ऑनेस्ट नहीं है तो मिरर करो। कोई भी अगर आपको कुछ बता रहा है, दैट मीन्स वो आपके अंदर है, जो आप बाहर आपको प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो यस, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप से कितना ऑनेस्ट हो इस जर्नी पे, और ये परीक्षा आती